लवण, तो लवण भी कई प्रकार के होते हैं। हम जो नमक खाते हैं वो भी एक लवण है, और जो कुछ भी लवण होते हैं तो उन्हें हम नहीं खाते हैं तो वो भी एक लवण होते हैं। ठीक, तो लवण कई प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पर कुछ सामान्य लवण मिलेंगे, तो कुछ अम्लीय लवण मिलेंगे, कुछ क्षारीय लवण मिलेंगे। ठीक, लेकिन जब इन सभी को मिला दिया जाता है तो कोई और लवण बन जाता है। तो वही लवण हम जानेंगे आज। लवण के प्रकार, तो पहले नंबर पर आता है कि सामान्य लवण। ठीक, सामान्य लवण, तो ये लवण जब अम्ल और क्षार के पूरी तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा ये लवण प्राप्त होता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तब इस तरह का लवण बनता है, सामान्य लवण। ठीक, जैसे यहां पर मान लीजिए यह है HCl, प्रबल अम्ल। ठीक, और यह है NaOH, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो ये मिलकर बनाएंगे यहां पर NaCl, जिन्हें हम सामान्यतः खाते हैं, अपने भोजन के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया सामान्य लवण। यहां पर आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तब बनता है सामान्य लवण और जल। ठीक, बच्चे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। लेकिन अगर जो यहीं पर ये प्रबल हो और ये दुर्बल हो, या फिर ये प्रबल हो ये दुर्बल हो, तो आपको यहां पर सामान्य लवण नहीं मिलेगा, आपको लवण दूसरी तरह का मिलेगा। अब यहां पर देखिए, जैसे अगर जो यहां पर हम कर दिए, यहां पर जैसे मान लीजिए ये है लवण, ये भी एक अम्ल है, CH3COOH, एथनोइक अम्ल। एथनोइक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, ठीक, जिसे हम सिट्रिक अम्ल कहते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, ये कौन सा अम्ल है? एथनोइक अम्ल। तो ये किस में पाया जाता है? सिरके में। प्लस अगर जो ये इसके साथ में मिलेगा तो ये सामान्य नहीं रहेगा, इज द सामान्य, ये सामान्य है। पर अगर जो ये इसके साथ क्रिया करेगा तो ये सामान्य नहीं रहेगा, ये हो जाएगा क्षारीय। क्योंकि अगर जो क्षारीय होगा, ये जो ज्यादा प्रबल होगा, वो अपना नमक पर लक्षण दिखाएगा। ठीक, यहां पर प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम से आप लोग समझ सकते हैं कि जो लक्षण प्रभावी होगा वही लक्षण अपना लक्षण दिखाएगा, प्रभावी वाला लक्षण, और प्रभावी वाला लक्षण नहीं दिखाएगा। तो इसे क्या है, यह है दुर्बल अम्ल और यह है प्रबल अम्ल। तो इन दोनों में प्रभावी कौन होगा? ये प्रभावी होगा ना, और ये प्रभावी। तो लक्षण कौन दिखाएगा? अपने ये लक्षण दिखाएगा। तो इसका नमक कैसे बनेगा, मतलब इसका लवण कैसे बनेगा? इसका लवण बनेगा क्षारीय, क्योंकि ये है ज्यादा पावरफुल। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना ही लक्षण दिखाएगा, वो अपने को ही व्यक्त करेगा। ठीक, तो अब यहां पर बनेगा, अब यह लवण बनेगा। अब यह लवण हो गया प्लस जल। तो ये लवण कैसा हुआ? क्षारीय। ये क्षारीय लवण हुआ। बच्चे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी अब हर एक तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात आती है कि अम्लीय लवण। ठीक, अम्लीय लवण। तो जब अम्लीय लवण बनेगा तो अभी मैंने बताया था ना कि प्रभावी वाला, तो यहां पर अगर जो मान लीजिए यह HCl,
प्रबल अम्ल, स्ट्रोंगेस्ट एसिड, ठीक। और अगर जो यहां पर ये मिल जाए, ये है दुर्बल क्षार, ठीक, ये है दुर्बल क्षार और ये है प्रबल अम्ल, तो इससे बनेगा, इससे आपको बनेगा ये भी एक लवण है, लेकिन खाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम इसे खा नहीं सकते, ये क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, ठीक, क्योंकि यहां पर स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। तो यहां पर जब ये स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा तो यहां पर ये अपना लक्षण दिखाएगा, ये होगा एसिडिक, ये साल्ट, एसिडिक साल्ट, ठीक। ये साल्ट हुआ, ठीक। और अभी जो मैंने बताया था सामान्य लवण वाले में, जिसे यहां पर ये बताया था HCl प्लस NaOH NaCl, तो यह जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कहलाता है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। उदासीनीकरण, इसे उदासीनीकरण अब क्रिया के नाम से भी पूछ लेता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना। अब यहां पर अगर जो इन्हीं लवण में से अगर जो किसी को मिला दिया जाए आपस में, 2 से 3 लवण कर दिया जाए, आपस में मिल जाए, तो वो और अलग लवण बना लेते हैं। जैसे अब यहां पर आपको मिलेगा द्विलवण, इतना समझ में आ गया ना। अब यहां पर आपको मिलेगा द्विलवण, तो जब द्विलवण में होता है कि जब एक या एक से दो या दो से अधिक लवण आपस में मिलकर एक अलग लवण बना दें, ठीक, तो वो होता है द्विलवण। जैसे अब यहां पर आप देख लीजिए K2SO4, यह भी एक लवण है, एक लवण है, ठीक। और यहां पर यह भी एक लवण है, यह भी एक लवण है, तो इसमें कितने लवण हो गए? 2। और यहां पर इसके साथ पानी मिला दिया जाए, तो अब जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तब बनाएंगे द्विलवण, क्योंकि इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? ये 2 है ना, तो ये बना देंगे, यहां पर बना देंगे जिसे हम सामान्य कहते हैं फिटकरी। फिटकरी का सूत्र है ये, केमिकल फार्मूला जा फिटकरी, ठीक। ये द्विलवण हो गए। उसके बाद में आपको मिलेगा मिश्रित लवण, उसमें आपको, अब यहां पर द्विलवण, ये मत समझिए कि यहां पर ये दोनों मिश्रित हो गए तो ये मिश्रित हो गया, ये मिश्रित लवण नहीं है। यहां पर आपको मिलेगा मिश्रित लवण, उसमें 2 होगा, ठीक। मैं भी बता रहा हूं आपको, इतना समझ में आ गया ना। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण में होता है कि जब ऑक्सीजन के साथ में कोई और हो, जिसे यहां पर मान लेते हैं CaOCl2,
जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो ये होता है मिश्रित लवण, इसमें मिश्रित है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब फिर आती है संकर लवण की। संकर लवण, तो ये जो लवण होता है संकर, यह जहरीला होता है, लेकिन फिर भी यह एक लवण ही होता है। यहां पर आपको मिलेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, जैसे यहां पर K4FeCl6, तो ये होता है, ये संकर लवण है। इसमें एक संकर आयन होता है और दूसरा सामान्य आयन, तो ये मिलाकर बना देते हैं संकर लवण, यानी संकर आयन। बात समझ में आई ना। अब उसके बाद में आता है कुछ सामान्य लवण आपके सिलेबस में है, तो उनको वो आपसे पूछ सकता है कि इस लवण को बनाने की विधि या उसका प्रयोग भी लिखिए, यूज, सम यूज ऑफ। ओके, तो इतना लिख लिया ना। अभी मैंने बताया था आपको सामान्य लवण, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसको बनाने की विधि भी पूछ सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यह सामान्यता होता है कि झीलों में होता है, खारे जल में होता है, समुद्र के जल में होता है, समुद्र के जल में होता है। तो इसका वाष्पन कराया जाता है, उस समुद्र के जल का वाष्पन कराया जाता है वहां पर सूर्य की गर्मी की उपस्थिति में, यानी सूर्य की उपस्थिति में। तो क्या होता है कि जो उसका जल होता है वह वाष्प बन के चला जाता है, और बाकी जो उसमें लवण होता है यानी सोडियम क्लोराइड, ये है इसका फार्मूला सोडियम क्लोराइड, तो ये बच जाता है और यही इसी का उपयोग हो जाता है। तो ये होता है इसको बनाने की विधि। ठीक, तो इसका आपको उपयोग भी पूछ सकता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग सबसे पहले हम अपने से ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग तो हम अपने खाना बनाने में करते हैं। ठीक, जो हम नमक खाते हैं तो यही नमक होता है। उसके बाद में इसको बर्फ के साथ मिलाकर बनाया जाता है, बर्फ में मिला दिया जाता है। और जो मिट्टी के बर्तन भी होते हैं तो उनकी पॉलिश करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर इसका लैब में भी प्रयोग होता है। लैब में प्रयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए, क्लोरीन गैस निकालने के लिए, और बेकिंग सोडा बनाने के लिए, धावन सोडा बनाने के लिए। तो इतना उपयोग होता है। अब फिर बात आती है कास्टिक सोडा की। ठीक, जो बच्चे इसे नहीं जानते वो लिख सकते हैं। कास्टिक सोडा बनाने की, इसे लिख लिया ना। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा बनाने के लिए जो सामान्य लवण होता है, अभी मैंने बताया था ना कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो उस सामान्य लवण होता है यानी NaCl, जिसे ब्राइन कहा जाता है, NaCl के जलीय विलयन में
NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब वह बनता है कास्टिक सोडा, ठीक, जिसका सामान्य सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाती है। तो यहां पर ये क्या बनता है, ये क्लोरीन से अलग हो जाता है। Na जो है ये क्लोरीन से अलग होकर इसके साथ बैठ जाता है और यहां पर बना लेता है NaOH और ये H इसके साथ HCl। तो ये होता है इसको बनाने की विधि। तो इतने समझ में आ गया ना कि कैसे बनाया जाता है। जब यहां पर आप सिंपल से देख लीजिए कि कास्टिक सोडा NaCl के यानी सामान्य लवण के विलयन में इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने पर वह NaOH प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्लोर एल्कली कहा जाता है। क्लोर एल्कली क्यों कहा जाता है? क्लोर एल्कली इसलिए कहा जाता है क्योंकि NaCl में जो क्लोरीन है, इसे इस क्लोरीन और यहां पर जो NaOH मिला, ये क्या है कि ये पानी में घुल जाता है, ठीक। तो इसलिए इसे एल्कली कहा जाता है। मैंने बताया था ना कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो जो क्षार होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। क्षार को इंग्लिश में एल्कली कहा जाता है और क्षारक को बेस। तो यहां पर इसे एल्कली और ये क्लोर और ये एल्कली, हो गया ना क्लोर एल्कली, ये हो गया क्लोर एल्कली, इसीलिए इसका नाम हो गया क्लोर एल्कली। और इसका उपयोग भी आप लिख लेंगे, ठीक। इसका उपयोग सबसे पहले तो वहां पर किया जाता है अभिकर्मक के रूप में, लैब में प्रयोग किया जाता है, और बॉक्साइड को बनाने के लिए, तेल शोधन के लिए। तो इसका प्रयोग भी आप जान जाएंगे, ओके। तो अब फिर बात आती है, ये भी एक लवण ही है, ये लवण ही होते हैं, सामान्य लवण जिसे कहा जाता है, कुछ उपयोग करने वाले लवण, ठीक। तो इन्हें हम खा भी नहीं सकते क्योंकि ये क्षार है, 100% प्योर क्षार, ठीक, जिसे कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट क्षार। उसके बाद में आता है धामन सोडा, वॉशिंग पाउडर। तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें। अब बात आती है यहाँ पर धावन सोडा। वॉशिंग पाउडर, ठीक। वॉशिंग पाउडर,
वॉशिंग पाउडर, तो इसका सामान्य सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो इसमें होता है, अब यहां पर क्या है, NaOH, NaOH के जलीय विलयन में, ठीक, NaOH के जलीय विलयन में डाला जाता है क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो ये यहां पर बना लेता है Na2CO3। ये हो गया। उसके बाद में फिर यहां पर 10H2O जोड़ दिया जाता है, डेकाहाइड्रेट। अभी आपने पढ़ा होगा कि मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये कार्बनिक यौगिक का कंपाउंड होते हैं, तो उन्हीं के लिए यहां पर इसका भी प्रयोग होता है जब एक से अधिक होता है। जैसे अगर जो एक है तो मोनो, 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, और 9 के लिए नैनो, और 10 के लिए डेका। ठीक, तो यहां पर एक कितना है, 10H2O, तो यह हो गया डेकाहाइड्रेट। तो इसको बनाने के लिए अब यहां पर Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल ये बन जाएगा। ओके, अब यहां पर इसका उपयोग भी आपको लिख देना है कि सबसे पहले तो हम इसे अपने कपड़े धोने में प्रयोग करते हैं, साफ सफाई में प्रयोग करते हैं, और इसे हम बहुत सारी चीजों में प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसे रेशा बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।